आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी चीफ एडमिरल डीके त्रिपाठी के एक स्टेटमेंट के बारे में, जहां पर उन्होंने कहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। और ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर कहा जा रहा है कि नेवी की तरफ से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डिच कर दिया गया है, वो बेसिकली न्यूज फैब्रिकेशन है। पिछले कुछ समय से मीडिया की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर अलग अलग तरीके की चीजें कही गई हैं और बहुत सारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स की तरफ से इसको लेकर बड़े बड़े एपिसोड्स कर दिए गए। किसी की तरफ से कहा गया है कि भारतीय नौसेना की तरफ से पूरी तरीके से सबमरीन में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और अब न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाई जा रही हैं, तो भारत सी डिनायल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है। देखिए, ये चीज मीडिया को समझ में नहीं आती है कि ये सी डिनायल और सी डोमिनेंस वाली जो फिलॉसफी है वो वर्ल्ड वॉर 2 एरा की फिलॉसफी है और आज की तारीख में कोई भी नेवी इस तरीके की फिलॉसफीज के साथ में ऑपरेट नहीं करती है। किसी भी पावरफुल नेवी की टिपिकल फॉर्मेशन होती है कैरियर बैटल ग्रुप्स। जो देश अफोर्ड कर पाते हैं वो कैरियर बैटल ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं और जो देश नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो लोग हर तरीके के मिशंस नहीं करते हैं और अपनी क्षमताओं के हिसाब से मिशंस को पिक एंड चूज करते हैं। जैसे कि आप रशिया को यूएस जैसे मिशंस करते हुए नहीं देखेंगे। इस समय वर्ल्ड में हर एक एस्पायरिंग नेवी अपने बेड़े में एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऐड करना चाहती है और आप टर्की से लेकर इटली तक और जापान से लेकर साउथ कोरिया तक हर एक देश की कोशिश को देख सकते हैं। और रही बात भारतीय नौसेना की, तो उनकी तरफ से पहले भी कई बार ये चीज कही गई है कि उनको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता है, जिसके साथ में वो इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने रह सकते हैं। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नौसेना को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने रहने के लिए दोनों सी बोर्ड के ऊपर एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है और इस चीज को इंश्योर करने के लिए भारतीय नौसेना को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है, जिससे अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिफिट में भी जाता है तब भी नौसेना के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद रहेंगे। देखिए, कैरियर बैटल ग्रुप में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक कंपोनेंट का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि डिस्ट्रॉयर का काम है लैंड अटैक और एंटी शिपिंग मिशंस को एग्जीक्यूट करना। फ्रिगेट का काम है पूरे कैरियर बैटल ग्रुप को एयर डिफेंस प्रोवाइड करना। लेकिन लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स आ जाने के बाद में एयरक्राफ्ट एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फ्रिगेट की रेंज में आए बगैर ड्रॉप कर सकते हैं और इन्हीं सिचुएशंस में आपको एयरक्राफ्ट बेस्ड एयर डिफेंस की आवश्यकता होती है। वैसे आज की जनरेशन में जो फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और दूसरे शिप्स होते हैं उन सभी के पास में अपने खुद के पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके की एंटी शिप मिसाइल सिस्टम आज मार्केट में मौजूद है उनको एड्रेस करने के लिए और सी में एयर डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होती है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों तरफ बनाया जाता है, जिसको कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। किसी भी नेवी के एक्टिव पर्सनल्स और वेटरन्स को छोड़कर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि केवल सबमरीन की एक फ्लीट हो सकती है जो एरिया डिनायल कर सकती है। उनसे जब पूछा जाता है कि अगर एनिमी की तरफ से एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए जाते हैं जैसे कि बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स या फिर मेल और हेल यूएवीज, तो आपकी सबमरीन्स क्या करेंगी? आंसर होता है कि जहां से ये एयरक्राफ्ट आ रहे हैं हम लोग उस जगह को सबमरीन से डुबो देंगे। देखिए, ये बात सच है कि सबमरीन से काफी केपेबल वेपन है और ये किसी भी कैरियर बैटल ग्रुप का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इसकी अपनी खुद की लिमिटेशंस होती हैं। और सी में जब एयर डिफेंस की बात होती है तो आप क्या सबमरीन को सरफेस करके चप्पल फेंक के एयरक्राफ्ट को मारेंगे? ये थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडिया की मीडिया को समझनी पड़ेगी। और अगर कोई भी फूड ब्लॉगर अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट बोलता है और कहता है कि केवल सबमरीन की फ्लीट ही काफी है, तो उससे आप बोलिए भैया कॉमन सेंस यूज कर ले। एनीवेज, इंडियन नेवी की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि उनको तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। अब क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर अप्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इवेंचुअली भारतीय नौसेना क्या अचीव करना चाहती है वो भी समझ लेते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एरो इंडिया के दौरान दिए गए एक सेमिनार की स्क्रीनशॉट देख रहे हैं और इस स्क्रीनशॉट को देखकर आपको समझ में आएगा कि भारतीय नौसेना एक डेक बेस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहती है, कैरियर बेस्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट चाहती है, मैरीटाइम पेट्रोल और एएसडब्ल्यू एयरक्राफ्ट चाहती है, डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर चाहती है, एम्फीबियस और रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट चाहती है, साथ ही साथ अनमैन्ड एरियल सिस्टम चाहती है। ये बेसिकली एक विश लिस्ट है और जरूरी नहीं है कि भारतीय नौसेना की ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अपने डेक से ऑपरेट करना चाहती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।